चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ बात कर रखी है आर्टिकल की और यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। आर्टिकल 54 आपको बताना है। तो आर्टिकल 54 का संबंध है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। एक बात याद रखनी है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और राज्य के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है। जबकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है। तो इसको याद रखना है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है आर्टिकल 75 के अंतर्गत। और आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो याद रखना है, आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में है, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में है और आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है और आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में है। तो ये हैं आर्टिकल, बहुत ही अच्छे आर्टिकल हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है आर्टिकल बहुत ही अच्छे हैं और पहला आर्टिकल है संवैधानिक संशोधन। ये किस आर्टिकल में किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्टिकल 368 में। वित्त आयोग बहुत बार पूछा जाता है आर्टिकल 280 और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 और अखिल भारतीय सेवाएं आएंगी आपकी आर्टिकल 312 में। तो याद रखना है इन सबको। वित्त आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 280 के अंदर आता है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है और संवैधानिक संशोधन है आपका आर्टिकल 368 में। अब बहुत ही अच्छे हैं आर्टिकल यहाँ। आर्टिकल 341 अनुसूचित जातियों के संबंध में दिया है आर्टिकल 341 में और आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग के संबंध में है और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में बात की जाती है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आर्टिकल 351, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण में भी पूछा जाएगा और जीएस के सेक्शन में भी पूछा जाता है। तो आर्टिकल 351 बात करता है हिंदी भाषा के विकास से। तो याद रखना है आर्टिकल 341, आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग के संबंध में, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में और आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के संबंध में। अब देखते हैं और आर्टिकल हमारे सामने हैं। विधि के समान समानता, विधि के सम्मुख समानता जो कि मूल अधिकार के अंदर है आर्टिकल 14 में। और कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में आता है और कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियाँ ये आर्टिकल 42 में आता है। और आर्टिकल 41 और 42 बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में, जबकि आर्टिकल 14 बात करता है मूल अधिकार के संबंध में। तो पहले जो शिक्षा का अधिकार था, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ये आर्टिकल 45 के अंदर था, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर था। लेकिन वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, 86 संविधान संशोधन, जिसके बाद यहाँ शिक्षा के जो अनिवार्य रूप को आर्टिकल 21(1) के तहत शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, यानी मूल अधिकार के अंदर लाया गया शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2002 में। इसके लिए 86 संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2002 में और अब 21(1) के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब देखते हैं यहाँ आर्टिकल देखेंगे। अब देखिए आर्टिकल 368, तो ये बात करेगा संशोधन प्रक्रिया की। संविधान में संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 की तरफ हम देखेंगे। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 36 किसकी बात करेगा? आर्टिकल 36 बात करेगा नीति निर्देशक तत्वों की। और यहाँ एक हमारा रह गया है आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद की बात करता है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद यहाँ राइट आंसर होगा। तो इन सबको याद रखना है। तो ये सब पूछे जाते हैं आर्टिकल, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। जैसे आर्टिकल 324 पूछा जाता है जो निर्वाचन के संबंध में है, आर्टिकल 323A प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में, आर्टिकल 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों का आरक्षण के संबंध में है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 330, जिसमें लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के आरक्षण के संबंध में बात की गई है। जबकि आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य के संबंध में बताया गया है। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 330 और आर्टिकल 324 आपको याद रखने हैं। ये दो आर्टिकल जो आपके यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
और अब देखिए यहाँ भी बहुत अच्छे आर्टिकल दिए हुए हैं, आइए इनको भी देखते हैं। तो जो आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 76 में दिया है भारत का महान्यायवादी। तो पूछा जाता है भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल से संबंध रखता है, तो आर्टिकल 76। ये भी यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आर्टिकल 148 भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और आर्टिकल जो 75 है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में है। और आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में यहाँ बात की जाती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 76 है भारत का महान्यायवादी, और आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और आर्टिकल 75 है केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बाकी आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल दिए हुए हैं, इन सबको आपको देखना है। अब देखिए आर्टिकल 164। तो आर्टिकल 164 का संबंध है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, इसको याद रखना है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी राइट है। और आर्टिकल 75 संघीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 75 के अंतर्गत की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ये चारों सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं यहाँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आर्टिकल 54 क्या है? आर्टिकल 54 है भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 के अंतर्गत किया जाता है, इसको याद रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में की जाती है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये चारों आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब बहुत ही अच्छा यहाँ देखिए, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आर्टिकल 14 तो आर्टिकल 14 बात करता है समता के अधिकार की, समानता के अधिकार की, जो कि मूल अधिकार है। अब आर्टिकल 2 क्या बात करता है? नए राज्यों को शामिल करने के संबंध में ये बात करता है। और आर्टिकल 111 और आर्टिकल 22 जो आपका मूल अधिकार है ये बात करेगा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और आर्टिकल 111 बात करेगा आपका राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। आर्टिकल 111 नए राज्यों को शामिल करना, आर्टिकल 2 समता का अधिकार, आर्टिकल 14 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, आर्टिकल 111। तो ये हैं बहुत ही अच्छे आर्टिकल। अब ऐसा ही यहाँ दिया हुआ है आर्टिकल, तो इसको हम देखेंगे। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? आर्टिकल 17 भारतीय संविधान, न्याय के समक्ष समानता, क्या आपको लगता है ये राइट है? आर्टिकल 78 भारतीय संविधान, संसद का गठन, क्या ये सही है? आर्टिकल 192 भारतीय संविधान, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। और आर्टिकल 352 भारतीय संविधान की आपात स्थिति की घोषणा। तो यहाँ आर्टिकल 17 यहाँ रॉन्ग है, आर्टिकल 78 भी यहाँ रॉन्ग दिया हुआ है और आर्टिकल 192 भी यहाँ रॉन्ग दिया हुआ है। जो राइट है वो आर्टिकल 352 है जिसमें आपात स्थिति की घोषणा की गई है, आर्टिकल 352 के अंदर, याद रखना है। आर्टिकल 78 बात करता है राष्ट्रपति को जानकारी देना, यानी आर्टिकल 78 बात करेगा प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं, तो आप कहोगे आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं जिसमें वो राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने का कार्य करता है। और आर्टिकल 352 आपको पता ही है आपातकाल के संबंध में है। और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का यहाँ अंत है। प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान की उद्देशिका में। और वो 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखना है इन 3 न्याय के नाम। प्रश्न है ये 2 शब्द यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द।
अब प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष से भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई? तो राइट आंसर है 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भारतीय संविधान में। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। और संघात्मक संरचना कनाडा के संविधान से ली गई है। प्रश्न है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में जो निर्देश होते हैं वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस में संग्रहित किए जाते हैं। बायोस में सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित किए जाते हैं।